राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सम्मान। राधा आज अपने मायके से ससुराल आई थी। घर बड़ा था, लोग ज्यादा, पर दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि इस घर में उसे प्यार से ज्यादा सम्मान मिले। उसने कदम रखते ही घर की दहलीज को छूकर प्रणाम किया और सोचा कि ससुराल वह जगह होती है जहाँ लड़की का असली अस्तित्व बनता है। पर उसे नहीं पता था कि सम्मान हमेशा आसानी से नहीं मिलता। पहले दिन से ही सास के चेहरे पर एक ठंडापन था। बोली, काम जानती हो या यहाँ ऐश करने आई हो? राधा मुस्कुराई और बोली, माँ, सीख जाऊंगी। पर दिल में हल्की सी टीस हुई कि स्वागत में प्यार की जगह सवाल मिले। पति अर्जुन पढ़ा लिखा समझदार था, पर माँ के सामने कभी आवाज नहीं उठाता था और यही बात राधा को परेशान करती थी। उसे लगता था अगर अर्जुन साथ दे तो शायद घर में सम्मान आसानी से मिल जाए, पर अर्जुन हर बात पर यही कहता, घर है ढल जाओ। राधा को समझ आ गया कि सम्मान उसे खुद से अर्जित करना होगा। घर की ननद हमेशा राधा के सामान का इस्तेमाल कर लेती थी। कपड़े हो या मेकअप, सब उसके कमरे से उठा लेती। राधा एक दिन प्यार से कहा, बहन, पूछ लिया करो कि ननद ने ताना मारा कि बहू अब बनकर आई हो, रानी नहीं जो तुमसे इजाजत ले। उस दिन राधा को गहरा दर्द हुआ। घर में काम करते हुए सास हर बात पर उसे ठोकती। चाय मीठी, सब्जी फीकी, कपड़ा सही नहीं धुला, रसोई वही नहीं चमकी। राधा चुप रहती और हर बात का जवाब मेहनत से देती, क्योंकि वह जानती थी कि सम्मान बहस से नहीं, व्यवहार से मिलता है। लेकिन धीरे धीरे दर्द गहराता गया। एक दिन रिश्तेदार घर आए और खाने के वक्त सास ने राधा से कहा, तुम सबको खिलाओ पर साथ मत बैठना। और सबके सामने बोली, ये अभी सीख रही है, गलती बहुत करती है। उस दिन उसके पिता मायके से आए थे। उन्होंने बेटी को पूरी भीड़ में फर्श पर बैठकर देखा तो उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे बेटी के घर की इज्जत को तोड़ना नहीं चाहते थे। रात को पिता ने कहा, बेटी, सम्मान वो नहीं जो सिर्फ देने से मिले, सम्मान वो है जो सामने वाला दिल से दे। राधा ने कहा, पापा, यहाँ सम्मान की कीमत चुप्पी है। कुछ हफ्तों बाद त्योहार आया और घर मेहमानों से भर गया। राधा सुबह से रात तक रसोई में लगी रही, पर सास ने सबके सामने फिर कहा, इसकी वजह से खाना देर से बना। राधा टूट गई। तभी अर्जुन बोला, माँ, राधा अकेले सब संभालती है, कभी उसकी प्रशंसा भी कर दिया करे। घर में खामोशी छा गई। ननद चौंक गई, सास नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम अपनी पत्नी की तरफ हो, माँ की नहीं हो क्या? अर्जुन चुप हो गया, पर उसका दर्द दिख गया। अगले दिन राधा बीमार हो गई। पेट में तेज दर्द था, पर सास बोली, नाटक मत करो और काम पूरा करो। राधा बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा, पत्नी को आराम, सम्मान और प्यार की जरूरत है। तनाव से हालत बिगड़ी है। सास का दिल कांप गया। उन्होंने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा सम्मान काम से मिलता है, पर अब समझ आया दिल से मिलता है। ननद ने कहा, भाभी, मैं गलत थी। तुम मेरे जैसी नहीं हो, तुम हमसे बेहतर हो। राधा रो पड़ी।
अर्जुन ने कहा, अब से तुम हमारे घर की बहू नहीं, हमारी बराबरी हो। धीरे धीरे घर बदल गया। राधा का सम्मान बढ़ा, उसके निर्णयों का महत्व होने लगा। बातें पूछी जाने लगी। सास बोली, बहू तुमने हमें सिखाया कि सम्मान देने से घर बनता है और छीनने से टूटता है। राधा मुस्कुरा दी और बोली, माँ, सम्मान वही खिलता है जहाँ दिल में जगह हो, मजबूरी में नहीं। घर में शांति, प्यार और एकता छा गई और राधा ने आखिर समझ लिया कि सम्मान सबसे बड़ी दुआ है और सबसे बड़ा हक भी। यह कहानी यही बताती है कि औरत का असली श्रृंगार उसके कपड़े या रूप नहीं होता, उसका सम्मान है। और जब औरत घर का सम्मान करता है तो घर मंदिर बन जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने कर्म और स्वभाव से कमाया जाता है। और जब घर में औरत को सम्मान मिलता है तभी घर सच में घर बनता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।